हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम आकाश कईछ गल्पर द्वितीय भाग आलोचना करबा। पूर्वरु आम आलोचना करुथिले हंस जुगल विकट आउ संकटक सहित जेतबेले कईछटीर बंधुता यथेष्ट दृढ़ीभूत होइतिला। से समय कौन कहितिला ना पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ जो सरोवर रही से सरोवर को जीवार इच्छा को से व्यक्त करिथिला। ए जो प्रस्ताव ए जो विषय बा ए जो प्रसंगटी हंसद्वयर संदेह थिबा सत्वे से प्रथमे कौन करथिले ना अर्धक्रोश पथ जाए से एक परीक्षामूलक पदक्षेप नैथिले। से पदक्षेप निमन्ते से दुई जण हंसजुगल विकट आउ संकट राजी होइथिले। ए पर्यंत आम आलोचना करथिले। जो माने से वीडियोटी देखि नांती देखि दियंतु, जहा फल कि आज आलोचना आपण मानकु बुझिबा पई सहज हेबो। विकट और संकट कामुड़ी धरिले खंडिए काठीर दुई प्रांत। काठीर मध्य भाग को कामुड़ी धरिला कंभुग्रीब, तापरे से माने शून्य को उठिले। किपरि से माने जिबे ना गोटे काठी खंडिए काठीर दुई प्रांत को, प्रांत कहिले धार को बा कोण को विकट आ संकट कामुड़ी धरिले काठीर जो मध्य भाग ताकू कंभुग्रीब बा कईछ ताकू कामुड़ी धरला, जहा फल रे से माने शून्य को उठिले, आकाश को उठिले। एही प्रणाली रे अर्धक्रोश अतिक्रम करी से माने एक अनुच्च पहाड़ उपर अवतरण कले। परीक्षा सफल मृदुहास्य सहकारी व्यक्त कला विकट। एथर वन पर्वत नगर जनपद उपर देई निरवच्छिन्न गति रे उड़ी जिबाकू पड़िबो। शून्य रे थिबा जाए मुह खोलिबो नाहीटी संकट कंभुग्रीबंकु चेताई देला। एतिकी मात्र करिबा पई अवतरण करिबा कोन दरकार थिला? कच्छप उत्कंठित भावरे प्रश्न कला। जेतबेले से परीक्षामूलक पदक्षेप नेबा पई से माने कौन कले ना एक अनुच्च पहाड़ उपरे, अनुच्च कहिले जहा बेसी उच्च नुहे, ओल्हाइले। अवतरणर अर्थ होछि ओल्हाइबा बा अवरोहण। ए जो पद्धति से माने करुथिले जे परीक्षामूलक पद्धति, सेथि पई से माने एक अनुच्च पर्वत देखिकी ता उपरे ओल्हाइले एवं विकट कौन करिछि ना अल्प हसिकी स्मित हास्य करी मृदु हास्य करी अल्प हसिकी कौन करिछि ना तांकर जो परीक्षामूलक पदक्षेप थिला ताहा आइछि परीक्षा सफल होइछि बोली कहिछि। एथर से माने वन पर्वत नगर जनपद देकी निरवच्छिन्न भावरे, निरवच्छिन्न कहिले धारावाहिक अविराम गतिरे से माने कौन करिवे उड़ी जाई पारिबे। शून्य रे थिबा जाए मुह खोलिबु नाही बोली संकट मध्य कईछ को चेतावनी देइछि, चेताई देइछि। एवं कच्छपर जो उत्कंठा रहिथिला से उत्कंठित भावरे से प्रकाश करिछि जे एतिकी मात्र कहिबा पई केउ कथा ना शून्य रे थिबा जाए से जो मुह खोलिबनी बोली कहिबा पई ओल्हाइबा कोन दरकार थिला बोली कईछटी उत्कंठित भावरे प्रश्न करिछि। तापरे कौन होइछि ना अवतरण न करी शून्य मार्ग रे एक कथा कहिथिले तम अवस्था शोचनीय होइथांता। हंस माने मने पकाई देले। कंभुग्रीब से कैफियत शुणु नथिला। विस्मय और पुलक भरे से चतुर्दिग निरीक्षण करी लागिथिला। जदि से माने ओल्हाई न थांते शून्य मार्ग रे जदि कईछटी एई कथा कहिथांता तार जो उत्कंठा रहितिला से उत्कंठार कौन होइथांता कईछर अवस्था शोचनीय होइथांता। शोचनीय कहिले दयनीय, जहा शोकर योग्य ताहा हेउची शोचनीय। हंस माने एई कथाटी कौन करिसेंती ना कईछ को मने पकाई देइछंती। कंभुग्रीब कौन करिछि तांकर जो एई जो कथाटी कहिछंती कंभुग्रीब तांकर से कथा प्रति ध्यान देई नाही। विस्मय, विस्मय कहिले आश्चर्य चमत्कार,
पुलक भरे आनंद हर्ष जहाँ रोमांच कह जाए ए आनंदरे से कौन करिछि कइछटी चारि दिग को पर्यवेक्षण करिछि। निरीक्षण कहिले पर्यवेक्षण। जेतेबेले आकाश मार्ग रे उड़ी जाउछि कइछर जो उत्कंठा रहितिला से सरोवर को जिबा पई से जो सबुजतर उद्यान उपवन रहितिला जो उपत्यका मान रहितिला सेठाको जिबा पई जो उत्कंठा रहितिला सेथिपई से आश्चर्य हो जाइछि। चमत्कार जो आनंद रहिछि चतुर्दिग को से कौन करिछि ना पर्यवेक्षण करिछि निरीक्षण करिछि। एवं पुनर्बार काठी मझिरे दांत बसाइबा पूर्वरु कच्छप गदगद कंठरे कहिला इतिहास रे प्रथम कच्छप महाकाशचारी भावरे मो नाम अमर रहिबो। आउ थरे से कौन करिछि काठी मझिरे दांत बसाइबा पूर्वरु तार जो उत्कंठा रहितिला ताकू से अत्यंत गदगद भावरे शीघ्र शीघ्र प्रकाश करिछि जे इतिहासर प्रथम कच्छप महाकाशचारी भावरे मो नाटी कौन रहिबो ना अमर होइकी रहिबो। हंस माने एथर अपेक्षाकृत अधिक स्वाच्छंद्य और आत्मविश्वास सहकारे ऊर्ध्व को उठिले। पवन थिला अनुकूल आकाश मेघमुक्त तेबे सूर्यास्त समय होइथिबा हेतु कागज उपरे साही बिंची होई गला बळी आकाश व्यापी बिंची होई रहिथिले पक्षी माने। घरचटिया और बतासी भली साधारण पक्षी माने से अकल्पनीय दृश्य रे विमूढ़ पालिटी जिबा स्थले पारा और चिल जातीय संभ्रांत पक्षी माने उद्वेग प्रकाश करिबार सुना जाउଥାଏ। निराशावादी भावरे जनाशुना गोटे काउ कहिला आकाशर भविष्यत अंधकार बोली मु काहे केते दिनरु भविष्यत बाणी करि आसीछि। कच्छप द्वारा ए आकाश विजय सही अवसंभावी परिणतिर आरंभ मात्र। जेतेबेले तांकर परीक्षामूलक पदक्षेप से माने सफलता लाभ करिसंती हंस जुगल आ कच्छप अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद भावरे आत्मविश्वासर सहित से माने अधिक ऊपर को ऊर्ध्व को उठिचंती। सेतेबेले पवनर बेग किपर रहितिला ना अनुकूल रहितिला। अनुकूल कहिले मंगलकर बा सुविधाजनक। आकाश थिला किपरि ना मेघमुक्त आकाश थिला। सेतेबेले सूर्यास्त समय होइथिबा हेतु आकाश रे कागज उपरे जेपरि भाबरे साही बिंची होई जाए। साही कहिले लेखिबार काली गोटे कागज रे जो लेखिबार काली जेपरि भाबरे बिंची होई रही थाए पड़ी रही थाए सही परि भाबरे मेघमुक्तर जो सूर्यास्त समयर जो आकाश सेथिरे आकाश व्यापी बिंची होई रहिथिले क्यों माने ना पक्षी माने। सूर्यास्त समय रे से आकाशर दृश्यटी थिला कोन अति मनोरम। घरचटिया और बतासी भली ए जो साधारण पक्षी माने हंस दुई जण काठी साहाय्य रे कच्छपकु बा कइछकु नै जो आकाश रे उड़ी जिबार जो दृश्य अकल्पनीय दृश्य सेथिरे ए जो साधारण पक्षी घरचटिया और बतासी भली से माने कोन हितले ना विमूढ़ पालटी जाइथिले आश्चर्य हो जाइथिले। पारा चिलो ए जो संभ्रांत पक्षी माने रहिछंती सेमानकर जो उद्वेग ताहा प्रकाश कइबे मध्य कोन होतिला ना सुना जाउथाय। एवं निराशावादी भावरे कौनसी आशा रही नथिबा से भावरे काउटीए कहिला जे आकाशर जो भविष्यत ताहा अंधकार बोली मु काहे केते दिनरु कोन करथिले ना भविष्यत बाणीटी करि आसीथिले ए कथा काउ कहिला। से जतबेले हंस जुगल कच्छपकु नै जाउथिले सेही समय कच्छप द्वारा ए जो आकाश विजय ताहा होउची कोन ना अवश्यंभावी परिणतिर एहा होउची कोन ना एकमात्र आरंभ। ए जो भविष्यत बाणीटी रहिची ताहा ए जो काउटी बहु दिन आगरु से ताहा प्रकाश करिछि। हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक मंतव्य देला बकटी। बक कहिले बगटीए कौन कहिला तार मंतव्य तार अभिमत को से देइछि जे जो हंस माने कइछ को नेकी जाउछंती एक हंस माने विश्वासघातक विश्वास भंगकारी।
आकाशमार्गीय से जो अभिनव घटना मनीषों भितर प्रथमे पर्वत सेपारी प्रांतर केते जण गाईआल टोकांको दृष्टिगोचर है। सेमाने यथाशक्ति हाथ ताली देई कच्छपबाही हंसमानंक सह ताल रखी दौड़िले। कंभुग्रीव असुविधा सत्वे आखि पितुला तलकू बुलाई से दृश्य देखिपारिला। नई तीर जाए आसी जेतबले टोका माने अटकी जिबाकू बाध्य हेले सेतबले से स्वयं हाथ ताली देबार प्रेरणा अनुभव कला, किंतु हाथ बा गोड़ अत्यंत क्षुद्राकृति होइथिबारु परस्पर भेटी पारिले नाही। कौन कहा जायछि गल्परे ना जेतबले सब पक्षी मानकर मंतव्य सब पक्षी माने विमूढ़ होई जिबा तांकर जो उद्वेग प्रकाश करिबा से समय रे एक आकाश मार्ग रे ए जो अभिनव घटना, अभिनव कहिले अपूर्व बा नूतन, ए जो अपूर्व घटनाटी मनीषों भितर प्रथमे पर्वत से पारी रे केते जण गाईआल पिला जो माने कि गाई चराउथिले सेमानकर दृष्टिगोचर होइছে, सेमान देखिचंती तांकर जेते यथाशक्ति हाथ ताली देई, यथाशक्ति कहले बल अनुजाई सेमाने हाथ ताली देई कच्छपबाही हंस मानक कौन करछंती तांको ताଳରେ सेमाने दौड़ीछंती। कंभुग्रीव जेतेबेले कौन करिछि बाड़ी काठीटा को कामुड़िकी धरिछि, जेते असुविधा हेले मध्य से आखि पितुला को ता तलू बुलेकी से जो दृश्य को देखिचे किपरि भाबरे हाथ ताली देई से जो पिला गुड़िक दौड़िकी जाउछंती एवं नई तीर पर्यंत आसिकी से पिला माने कौन करछंती ना अटकी जाइछंती, अटकी जिबा बाध्य होइछंती। से समय रे स्वयं बा निजे, स्वयं कहले निजे, एठारे निजे होउची कच्छप, से कौन करिछि सेही भली भाबरे हाथ ताली देबार से प्रेरणा करिछि, प्रयास करिछि, किंतु कईचर हाथ और गोड़ अत्यंत क्षुद्र होइथिबारु ताहा परस्पर भेटी पारि नाहांती। कंभुग्रीवर ओजन जोगु हंस माने बेसी उठी पारु नथिले। तले नदी बक्षरे जड़े वृद्ध एक तरुणी भार्या संग्रह करी नौकारे फेरुथिले। कन्या दीर्घ ओढ़णारे मुह आवृत करी बसिथिला, किंतु आकाशरे घटुथिबा अभावनीय घटना विषय सहयात्री माने विस्मय सूचक पाटिगोल करिबार सुनिबा मात्रे से क्षिप्र गति रे ओढ़णा अपसारण करी स्वामी को निज कोमल कहुणीर प्रथम स्वाद चकाई कहिला, मते सेठी आनी दियो। वृद्ध मुकुट सह उठी ठिया होई पड़िले और भारसाम्य हराई पड़ीगले। बुद्धू कही आसुथिला कंभुग्रीव, किंतु उद्गत शब्दटी से गलाधकरण करिदेला। आउ गोटे दृश्य कौन रही ना कंभुग्रीवर ओजन, कईंछर जो ओजन रही से ओजन पाई हंस माने बेसी ऊपर को उड़ी पारु नथिले एवं तले नदी बंधरे जड़े वृद्ध एक तरुणी भार्या संग्रह करिछि। गोटे वृद्ध जहाँकि एक तरुणी कन्या को विवाह करिकि से नदी रे नौकारे फेरुथिला। कन्या दीर्घ ओढ़णारे से कौन करिछि ता मुह को से आवृत करिछि, किंतु आकाश रे जो अभावनीय घटनाटी घटिछि, दुईटी हंस गोटे कईंछ को जो उड़े नहीं जिबार अभावनीय घटना, ए घटना जेतबेले सहयात्री माने कौन करुछंती विस्मय सूचक आश्चर्यर प्रकाशक जो पाटी करुछंती, से शब्द सुनिबा मात्रे से कौन करिछि ना द्रुत गति रे तार ओढ़णा को स्थानांतरित करिछि। अपसारण कहिले स्थानांतरित करिबा, तार ओढ़णा को टेकिकी से देखिछि ए जो अभावनीय घटनाटी एवं तार जो वृद्ध स्वामी को से तार कहुणी रे प्रथम स्वाद चखाई, कोमल कहुणीर प्रथम स्वाद चखाई से कौन कहिछि मते सेटा आनी दियो बोलिकी। एवं वृद्ध जेतेबेले मुकुट सह उठिकी ठिया हो पड़ी से सेतेबेले भारसाम्य को हराई पुणी पड़ी जाइछि। एही समय रे जो कईंछटी तार जो उत्कंठा रही थिला कंभुग्रीवटी सेतेबेले बुद्धू बोली से वृद्ध व्यक्ति को कहिछि एवं से बुद्धू जो कही आसुथिला तार से जो उद्गत शब्दटी, उद्गत कहिले कौन ना शक्तिर क्षमता, सॉरी उद्गतर अर्थ होची कही आसुथिबा शब्दटी से कौन करिछि पुणी थरे गलाधकरण करिछि, अर्थात से शब्दटी जो कही आसुथिला ताहाको से पुणी थरे ढोकी दैछि।
जदि से कही था से शब्दटी ताहले कौन होता से जो कामुड़ी धरी काठीटी ता पाटी खोली जाता जहाँफल कि से पुणी कौन होता तले आसी पड़ी था से सब समय से शब्दटी को कौन करी ना ढोकी देछि। अस्तमान सूर्यर रश्मि जाल हंसद्वय चंचल पक्ष और कच्छपर मसृण पृष्ठदेश सुनार धूली मखाई दे थाए। आह मु उड्डीयमान हठात एतक बड़ पाटी कहवाक उद्यत होई कच्छप कौन प्रकार संभाली गला। जेतबेले सूर्यास्त समय सूर्यास्तर रश्मिंकर जो ज्योति ताहा हंसद्वयंकर ये जो चंचल पक्ष चंचल कहले कौन ना अस्थिर चलमान पक्ष कहले पक्षीर जो डेणा रही एवं कच्छपर मसृण मसृण कहले चिकण कईछर जो चिकण पृष्ठदेश रही ताहा सूर्य रश्मि रे सुनार धूली लागिला भली कौन होउची ना देखा जाउची। आ हंसद्वयंकर जो अस्थिर पक्ष चलमान पक्षीर जो डेणा ताहा सूर्य रश्मि रे सुनार धूली माखिला भली देखा जाउची। मु उड्डीयमान एतक जेतबेले कईछटी पुणी थरे तार जो उत्कंठा तार जो आग्रह रही से उत्कंठारे से कौन करची पुणी थरे कही आसी आह मु उड्डीयमान मु उड़ुची। एतक जेतबेले से बड़ पाटी रे कहबाकू पुणी थरे उद्यत उद्यतर अर्थ प्रस्तुत उन्मुख बा जाको जत्नशील बोली कह जाए। जेतबेले पुणी थरे से सेही शब्दटी उड्डीयमान बोली कही आसुची से समय रे पुणी थरे से जत्नशील होइकी कौनसी प्रकार संभाली हो जाइछि। अदूर रे देखा जाइछि राजनगर शिखर शिखर कहले अग्र ऊर्ध्व दूररू देखा जाउछि जे आगकू राजनगर अछि राजनगर अछि राजांकर नगर अछि। इतिमध्यरे लोके दौड़ी जाई राजांकु से अपूर्व दृश्यर संवाद जणाई सारिथिले। राजा तांकर समग्र दरबार सह छात उपरकू उठी जाइथांती। दरबारर अंतर्भुक्त थिले जणे विदेशी राजदूत। विचित्र राजा उड़ंत कच्छपकू देखि कहिले जेतबेले लोके माने देखिछंती जो अपूर्व दृश्य तार संवाद को जाइकी राजा को जणाइछंती। संवाद कहले खबर समाचार तार वार्ता को जाइकी राजा को जणाइछंती। राजा तांकर समग्र दरबार को नहीं छात ऊपर को उठी जाइछंती। दरबार कहले राजसभा एवं दरबार अंतर्भुक्त जणे थिले कोन ना विदेशी राजदूत जे कि दरबार को सेदिन आसीथिले सी भी ता मध्य रहिचंती। एवं ए जो उड़ंत कईछ को देखिकी राजा विचित्र बोली कहिचंती। विचित्र कहले विस्मयकर अद्भुत बोली राजा कहिचंती। एही समय रे कोन हेची ना विचित्र कोन महिमा आम राज्य रे थरे थरे गोटे गोटे संपूर्ण घुसुरी उड़ी जिबार देखा जाई थाए। किए कहले ना विदेशी राजदूत कहले। जेतबेले हंस दुई जण कईच को नै उड़ी जाउछंती ए समय रे विदेशी राजदूत कहूची जे आम राज्य रे कौन हुए ना गोटे गोटे संपूर्ण घुसुरी उड़ी जिबार देखा जाए। कईछ तो सामान्य आमर सेठी विचित्र कौन होता है ना घुसुरी उड़ी जिबार देखा जाए। राजा प्रश्न करिसेंती किंतु सेमानंकु उड़ाई निए किए? तम घुसुरी मानकर कौन पर अछि अथवा तम राजांकर लांज? मणिमा राजदूत गला परिष्कार करिनेबा सत्वे खने खने कहिले आम घुसुरी माने पक्षपंत नुहंती। आम छामुंकार नाही लांज किंतु आम राज्य रे मईसी भली बृहदाकार विहंग मान अछंती। घुसुरी उड़ाई नेबा सेही मानकर शौक। राजा जेतबेले प्रश्न करिसेंती जे से घुसुरी मानकु किए उड़ाई नउची से घुसुरी मानकर पक्ष अछि कि पर अछि ना तम राजांकर लांज अछि। जेतबेले प्रश्न करिसेंती राजदूतटी कोन करिछि ना गला को परिष्कार करबा सत्वे से खने खने कहिछि जे मणिमा आमर घुसुरी मानकर पर नाही कि आम छामुंकर आम राजांकर लांज मध्य नाही किंतु किपर उड़ुचंती ना आम राज्य रे मईसी भली
ବୃହତ୍ ଆକାରର ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିହଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଘୁଷୁରି ନେବା ଯେଉଁ ଉଡ଼େଇ ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମଉଜ, ସଉକ କହିଲେ ବିଳାସ ବା ମଉଜ, ବା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ଯେଉଁ ମଇଁଷି ଭଳି ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଘୁଷୁରିକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ରାଜା କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ ନା ବିଚିତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଇଁଛଟି କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି, କଇଁଛଟି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ନିଜକୁ, ବୁଦୁ ବୋଲି କହିଛି। ଉଦ୍ଗତ ଭାବାବେଗ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କହିଦେଲା କମ୍ଭୁଗ୍ରୀବ, ଏବଂ ଚକ୍ରବତ୍ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଆସି ସଶବ୍ଦେ ପଡ଼ିଲା ନଅର ଛାତ ଉପରେ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇଥର ଯେତେବେଳେ କହି ଆସୁଥିଲା ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, କଇଁଛ ତାହା ଗଳଧକରଣ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଗତ ଭାବାବେଗ, ପୁଣି ଯେଉଁ ତାର ଆଗ୍ରହ, ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିଲା, ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଇଛି ବୁଦୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ଏବଂ ଘୁରି ଘୁରିକି ଆସି ସେ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ରାଜାଙ୍କର ନଅରର ଛାତ ଉପରେ ଆସି ସେ କଇଁଛଟି ପଡ଼ିଛି। ଶଙ୍କିଗଲେ ସଭାସଦବର୍ଗ। ହଂସମାନେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ପକାଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଆର୍ତ୍ତରବ ଛାଡ଼ି ନଅର ଉପରେ ଚକ୍କର ଦେଇ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ି ଅନାଇ ରହିଲେ। ଚକ୍ରାକାରେ କଚ୍ଛପକୁ ଘେରି ସଭାସଦବର୍ଗ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶଙ୍କିଗଲେ ସଭାସଦବର୍ଗ। ଶଙ୍କି କହିଲେ କ'ଣ, ଶଙ୍କିତ, ଭୀତ ବା ଭୟପ୍ରାପ୍ତ, ତ୍ରସ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେହି ସମୟରେ କଇଁଛଟି ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ଘୁରିକି ଆସିକି ନଅରର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ସେହି ସଭାସଦବର୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟ ପାଇଗଲେ, ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହଂସମାନେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଧରିଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଆର୍ତ୍ତରବ ଛାଡ଼ି ସେଇ ନଅର ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଘୁରି ବୁଲିଲେ ହଂସ ଦୁଇଜଣ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ସେ ଯେଉଁ କଇଁଛଟି ପଡ଼ିଛି, ସେହି କଇଁଛକୁ ଘେରି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସଭା ରହିଥିଲା, ସେ ସଭାସଦବର୍ଗ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ଚମତ୍କୃତ ଭାବରେ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାକାରରେ ପଡ଼ିଥିବା କଇଁଛକୁ। ତାପରେ ସେ କଇଁଛକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କ'ଣ ବିଚାର ହୋଇଛି ସେହି ସଭାବର୍ଗର, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।